जल्द ही मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव से पहले जो वोटर यादी यानी कि वोटर ड्राफ्ट जो है वो जारी किया गया है। जो वोटर ड्राफ्ट जारी किया गया है, इसको लेकर विपक्ष एक बार फिर चुनाव आयोग और महाराष्ट्र सरकार पर कहीं ना कहीं आक्रामक होते जा रहा है, क्योंकि मुंबई के कई कई ऐसे वार्ड हैं जहां भारी संख्या में वोटरों की कमी भी हुई है, तो कुछ ऐसे वार्ड हैं जहां पर 50% से ज्यादा मतदाता जो हैं वो बढ़े हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीम खान जी हैं। सर, ड्राफ्ट आपके भी हाथ आ गए होंगे, तो उसमें कई ऐसे मुंबई के वार्ड हैं जिसमें भारी संख्या में मतदाताओं की कमी भी दिखाई गई है, लेकिन कुछ ऐसे वार्ड हैं जहां पर 50% से ज्यादा मतदाता जो हैं वो बढ़े हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, गड़बड़ी, इसको हम गड़बड़ी के तौर पर देखते हैं, क्योंकि सरकार, आखिर चुनाव आयोग में बैठे हुए लोग सरकार के ही अधीन काम करने वाले कर्मचारी हैं। आज उनको वहां पर डिपोर्ट किया गया होगा। चुनाव जब होता है तो सरकारी अधिकारियों को डेपुटेशन पे भेजा जाता है। जिस तरह से मुंबई की महानगर पालिका चुनाव की वोटर लिस्ट टेबल की गई है, सार्वजनिक की गई है ड्राफ्ट के तौर पर, पूरे मुंबई भर में हजारों शिकायत, हजारों ऑब्जेक्शंस चुनाव आयोग के पास गया हुआ है। एक वार्ड का वोटर दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, दूसरे वार्ड का वोटर तीसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे सिर्फ कुर्ला एल वार्ड या चांदीवली में ही नहीं हुआ है। पूरे मुंबई शहर के अंदर जो 24 म्युनिसिपल वार्ड हैं, एक एक वार्ड में एक एक बीएमसी वार्ड के अधीन कम से कम 14-15 वार्ड आते हैं। ऐसे सभी वार्डों में हुआ है और इसकी बहुत सारी शिकायतें, हजारों की तादाद में ऑब्जेक्शन चुनाव आयोग के सामने जो लोग हैं अधिकारी, उनके सामने लोगों ने दर्ज कराई। ये तो आखिर ये क्या हो रहा है? तो इसको गड़बड़ी नहीं कहा जाएगा तो आखिर क्या कहा जाएगा? कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों से, राहुल गांधी जी इसी बात को तो देश के अंदर उजागर कर रहे हैं। हम यही तो कह रहे हैं कि ये हमारे लोकतंत्र का, देश के संविधान का सबसे बड़ा मजबूत आधार स्तंभ है चुनाव। चुनाव ही अगर निर्भय तरीके से, फेयर तरीके से अगर चुनाव नहीं होगा, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां होंगी, तो लोकतंत्र और डेमोक्रेसी और संविधान कैसे बचेगा? तो ये बहुत बड़ा इस देश में सब जगह चल रहा है। हरियाणा में शिकायतें आई, दिल्ली के चुनाव में शिकायतें आई, महाराष्ट्र के चुनाव में शिकायतें हुई, बिहार के चुनाव में शिकायतें हुई। अब महानगर पालिका का चुनाव है महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे इस तरह की गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही हैं। तो आखिर ये किसके इशारे पे हो रहा है? पहले तो ऐसी शिकायतें नहीं होती थी, पहले तो इस तरह की गड़बड़ियां दिखाई नहीं देती थी। तो कुछ तो दाल में काला है, या मैं ये कहूं कि पूरी दाल ही काली है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। आप इस चांदीवली का प्रतिनिधित्व जो है वो कर चुके हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन जो जिन चार वार्ड की बात हो रही है जिसमें 50% से ज़्यादा मतदाता बढ़े हैं, उसमें से 2 वार्ड जो है आपके क्षेत्र में आता है, 157 और 163, जिसमें 50% से ज़्यादा वोटर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आए हैं जो ड्राफ्ट आया है। अब इसको लेकर, क्योंकि अभी बीएमसी के चुनाव हैं, तो इसको लेकर आप किस तरह से अब इसे उठाएंगे इस मामले को? मैंने उसका जो भी उसकी कानूनी प्रक्रिया है, हमारी पार्टी ने, हम लोगों ने, अलग अलग विभाग के हमारे सभी लोगों ने उसकी शिकायत दर्ज करा दी है। लेकिन जिस तरह से एक एक वार्ड के वोटरों को दूसरे वार्डों में शिफ्ट करके, दूसरे को तीसरे वार्डों में शिफ्ट करके, जिस तरह से वोट बढ़ाने की राजनीति या वोट कम करने की राजनीति, जिस तरह से वोटर लिस्ट में, इसको गड़बड़ी ही माना जाएगा। एकाध बूथ अगर इधर उधर होता है तो समझ में आता है कि बॉर्डर के ऊपर है, बाउंड्री में समझ में अधिकारी को नहीं आया होगा, वो दूसरे वार्ड में चला गया है। ये तो वार्ड के बीचों बीच के 8-8, 10-10 बूथ निकाल के दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिए गए हैं, तो वहां की वोटर संख्या बढ़ा दी गई है। तो ये कुल मिलाकर ये गड़बड़ी का ही मामला नजर में आता है और इसको चुनाव आयोग ने इसको संज्ञान में लेना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन इस पे खड़ा होगा। आप जो 163 अगर हम वार्ड की बात करें, तो वहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं दिलीप लांडे, वो एक समय वहाँ पे 2017 में कॉरपोरेटर थे। अब हालांकि वो विधायक हैं। विधानसभा चुनाव में आप दोनों जो हैं आमने सामने थे। क्या आप ये मानते हैं कि ये जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, ये सारी चीज़ें हुई, उसका नुकसान जो है आपको उठाना पड़ा? बिल्कुल उठाना पड़ा है। सिर्फ चांदीवली विधानसभा में वोटों की गड़बड़ी नहीं हुई है,
पूरे महाराष्ट्र के अंदर वोटों की गड़बड़ी की गई है। 130 सीट से ज्यादा सीटों पर टारगेट किया गया है। हर सीट पे 25 से 30 हजार वोट लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के पीरियड में बढ़ाया गया है। और वोटर लिस्ट में नाम वोटिंग होने के 3 दिन 2 दिन पहले तक ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए बढ़ाया गया है। और उन तमाम वो जो वोट बढ़े हैं वो सारे वोट को बाकायदा पोल करवाया गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये वोट चोरी की सरकार है। बीएमसी चुनाव के लिए भी यही हथकंडा अपनाया जा रहा है, आप कहेंगे? बिल्कुल, शंका तो यही है कि उसी रणनीति के तहत महानगर पालिका चुनाव जीतने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये नसीम खान जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूरा का पूरा मामला जो है ये वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी का है। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।